एवरीवन, माय नेम इज गरिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर टेक। आज हम लोग इन्वायरमेंटल का एक नया टॉपिक पॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो लेकिन इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। तो इसको मैंने बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज किया है और जो भी इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको मैंने कवर किया है। इसके बाद आप जब बुक्स को पढ़ते हैं तो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेगा। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पे और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि पॉल्यूशन क्या होता है। पॉल्यूशन यानी कि हमारा एटमॉस्फेयर जो है इसमें सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिक वे में अरेंज हैं। बट कोई एक्स्ट्रा सब्सटेंस, वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, किसी फॉर्म में हो या फिर एनर्जी फॉर्म में हो, कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस जब उसमें एंटर करता है और उसमें हार्मफुल क्रिएट करता है, उस एनवायरनमेंट में केमिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस लाता है और उसके साथ ही हमारे लिए भी वो हार्मफुल होता है, तो क्या होता है पॉल्यूशन, इसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। और जो एक्स्ट्रा सब्सटेंस है वो पॉल्यूटेंट हो जाता है। अब पॉल्यूटेंट टू टाइप्स के होते हैं, एक बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट एंड दूसरा क्या आता है नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। जो बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है उसे हम इको फ्रेंडली भी कहते हैं। बायोडिग्रेडेबल यानी कि जिन्हें डिकम्पोज किया जा सकते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा, जैसे कि आपका किचन वेस्ट मटेरियल्स हो गया, पेपर्स हो गए, वेस्ट पेपर्स हो गए। एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल जिन्हें डिकम्पोज नहीं किया जा सकता, जैसे कि प्लास्टिक हो गए, इन्हें डिकम्पोज नहीं किया जा सकता। तो हम नेक्स्ट आते हैं और देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन क्या होता है। टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन यानी कि एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन एंड रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। सबसे पहले हम एयर पॉल्यूशन को कवर करते हैं। एयर पॉल्यूशन क्या है? एयर पॉल्यूशन में जो भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस हो, चाहे गैस फॉर्म में हो, मेटल फॉर्म में हो या फिर सॉलिड फॉर्म में हो, कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो ऐड होता है और उसके क्या है जो एयर का जो मिक्सचर है उसमें ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है उसमें चेंजेस लाते हैं, वो पॉल्यूशन होते हैं। तो पॉल्यूटेंट क्या है? गैस फॉर्म में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोकार्बन्स, सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे कि लकड़ी जलती है, कोई लकड़ी के जलने से जो धुआं होता है और हमारी गाड़ियों के वजह से, जो व्हीकल्स की वजह से जो धुआं होता है उसमें क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। ये हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। और मेटल के फॉर्म में जैसे लेड हो गया, मरकरी हो गया, सिलिका हो गया, सॉलिड फॉर्म में डस्ट पार्टिकल्स हो गए एंड कार्बन हो गया। ठीक है, अब इनसे क्या डिजीजेज होती हैं? जो एयर पॉल्यूशन है उनसे डिजीज क्या होती है? एयर पॉल्यूशन से जो मेन डिजीज होती है वो सिलिकोसिस बाय सिलिका। जो सिलिका मेटल है उसके द्वारा सिलिकोसिस डिजीज होती है। सिलिका मेटल यानी जो लोग पत्थरों को काटने का काम करते हैं, जो शीशा को काटने का काम करते हैं, उनके बॉडी में एयर के द्वारा, हवा सांस के द्वारा सिलिका चली जाती है और उनको जो बीमारी होती है उसे कहते हैं सिलिकोसिस। ब्लैक लंग्स की बीमारी होती है, जो लोग कोयले की खानों में काम करते हैं उनमें कार्बन डस्ट चले जाते हैं और उसके द्वारा उन्हें ब्लैक लंग्स की डिजीज हो जाती है। ठीक है, इफेक्ट क्या होता है एयर पॉल्यूशन से? इसका इफेक्ट है एसिड रेन। अब एक बार हम एसिड रेन को अच्छे से समझ लेते हैं। जो सल्फर डाइऑक्साइड है हमारे एटमॉस्फेयर में, सल्फर डाइऑक्साइड जो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब ये ऊपर जाते हैं हम एटमॉस्फेयर में और ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, जल वाष्प हिंदी में हम कह सकते हैं इसको, तो ये क्या कराते हैं SO2 H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है एंड NO2 ये जो है HNO3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो H2SO4 एंड HNO3 ये जो है एसिड फॉर्म में होते हैं और क्या है ये वाटर के वेपर के साथ जब बारिश होती है तो उसमें ये मिक्स हो जाते हैं और बारिश के साथ ये नीचे आते हैं, तो इसे हम एसिड रेन कहते हैं। तो जब ये नीचे आते हैं तो ये जो इमारतें हैं, जो बिल्डिंगें हैं, उन्हें ये ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा कि वो पीला होता जा रहा है, तो ये एसिड रेन ही इसकी मेन वजह है कि वहाँ पे आगरा के पास जो है कई सारी फैक्ट्रियाँ हैं जो कि पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं और उसकी वजह से क्या है कि ये ताजमहल पीला होता जा रहा है। जो है फर्स्ट इन्वायरमेंटल समिति हुई थी, यानी कि पहली बैठक हुई थी वर्ल्ड में इन्वायरमेंटल समिति, ये 1972 में स्टॉकहोम शहर में, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, इसमें क्या बहुत सारी कंट्री ने पार्टिसिपेट किया और इंडिया ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। और उसके बाद से हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को।
ठीक है। इस जो भी ऑब्जेक्ट इसमें बनाए गए थे उसको फॉलो करने के लिए इंडिया में एक एक्ट लाया गया जिसे हम कहते हैं वायु अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण, यानी कि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 में। 1981 में हमारे यहाँ एक एक्ट बनाया गया और इस एक्ट में जो भी इंडस्ट्रियल एरिया है, व्हीकल्स हैं, उनके लिए एक उनको जो भी पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं उनको कंट्रोल करने के लिए ये कानून बनाया गया कि ये अगर पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं तो ये कानूनन अपराधी माने जाएंगे। ठीक है, एक बार हम इसको फिर से समझ लेते हैं एयर पॉल्यूशन को। एयर पॉल्यूशन के जो भी इसके पॉल्यूटेंट हैं वो गैस फॉर्म में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मेटल्स फॉर्म में लेड, सीसम और सिलिका और भी सारे पार्ट्स हैं। और ये जब सिलिकोसिस की बीमारी होती है, सिलिका जब डस्ट पार्टिकल सिलिका के हमारी बॉडी में चले जाते हैं तो सिलिकोसिस होती है। ब्लैक लंग्स यानी कि कोयले की वजह से हमारे बॉडी पार्ट में चले जाते हैं तो ब्लैक लंग्स की बीमारी हो जाती है। फर्स्ट जो है इन्वायरमेंटल समिति 1972 में स्टॉकहोम शहर में, स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में हुई थी। और हम हर साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। हमारे यहाँ जो एक्ट बना वायु अधिनियम एयर एक्ट 1981 में बना। ठीक है, अब एक बार हम वाटर पॉल्यूशन को समझ लेते हैं। कोई भी एक्स्ट्रा सब्सटेंस जो वाटर में इन्वॉल्व हो जाते हैं और वाटर की जो क्वालिटी है उसको डिसबैलेंस करते हैं तो वाटर पॉल्यूशन कराते हैं। कहते हैं वाटर पॉल्यूटेंट क्या है कि मेनली जो है कुछ भी होता है, जैसे कि ज्वालामुखी के द्वारा जो बहुत सारे पार्ट्स आते हैं वो वाटर में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। और कुछ इंडस्ट्रीज से बहुत सारे केमिकल्स ऐसे निकलते हैं जो वाटर में मिक्स हो जाते हैं और उसको नदियों का पानी, जैसे कि गंगा नदी बहुत ही ख़राब हो चुकी है, यमुना नदी का पानी बहुत ही ख़राब हो चुका है, इसमें अब वो पानी नहीं रहा, केमिकल्स मिक्स हो गए हैं। तो जो वाटर पॉल्यूटेंट है जैसे कि मेनली इसमें क्या होते हैं, क्लोराइड, फ्लोराइड, सल्फाइड एंड मरकरी और मरकरी, लेड। ठीक है, एक डिजीज होती है मिनीमाटा डिजीज। ये मरकरी जब हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है वाटर पॉल्यूशन के द्वारा तो मिनीमाटा डिजीज होता है। आप इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस आपसे पूछा जाता है। ये मिनीमाटा डिजीज होता है किसकी वजह से, तो मरकरी की वजह से होता है। इटाई होता है, ये कैडमियम की वजह से होता है। जब हमारी बॉडी में कैडमियम चला जाता है तो क्या होता है, इटाई डिजीज। ठीक है, इसके कुछ टर्म्स हैं वाटर पॉल्यूशन के, इसको हम एक बार समझ लेते हैं कि बीयूडी क्या होता है, सीओडी क्या होता है, डीओ क्या होता है। बीयूडी जो है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है ना, और सीओडी क्या होता है, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, एंड डीओ क्या होता है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, बीयूडी का मतलब जब हमारा पानी दूषित है और पॉल्यूटेंट है और उसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन की डिमांड उसको ज़्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, ये बीओडी, अगर दूषित पानी का बीओडी क्या होगा, हमेशा हाई होगा, ज़्यादा होगा। सीओडी यानी कि जो भी इंडस्ट्रियल से जो पानी निकल रहा है उसमें क्या हो, ऑक्सीजन की डिमांड ज़्यादा होगी, यानी कि केमिकल्स उसमें ज़्यादा होंगे। डीओ यानी कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, किसी वाटर में कितना ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड है ये हम डीओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर बीओडी ज़्यादा है, किसी भी पानी का बीओडी ज़्यादा है तो डीओ क्या होगा, उसका कम होगा। ये हमेशा अपोजिट होता है, सीओडी ज़्यादा है तो क्या होगा, डीओ उसका कम होगा। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे हम मनाते हैं 22 मार्च को। हर साल हम 22 मार्च को क्या मनाते हैं, वर्ल्ड वाटर डे, विश्व जल दिवस। ठीक है, तो वाटर पॉल्यूशन हो गया। फिर साउंड पॉल्यूशन को हम एक बार समझ लेते हैं। जो भी हमारी एटमॉस्फेयर में वो साउंड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, जैसे कि बैंड, जैसे कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा, फैक्ट्रियों से निकलने वाला, गाड़ियों से जो आवाज़ें आती हैं और बहुत शोर, साउंड पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं। और मेजरिंग यूनिट क्या होती है साउंड की, तो डेसिबल होती है मेजरिंग यूनिट। डेसिबल में हम नापते हैं साउंड को। हियरिंग कैपेसिटी कितनी होती है, मतलब कि कितने तक हम सुन सकते हैं, 0 से 140 डेसिबल तक हम सुन सकते हैं। लेकिन जो क्या है नॉर्मल हियरिंग कैपेसिटी, यानी कि कितनी तक हमारी नॉर्मल हियरिंग कैपेसिटी होती है, तो 60 से 80 डेसिबल तक होती है। 60 to 80 डेसिबल हमारी नॉर्मल हियरिंग कैपेसिटी होती है। 80 डेसिबल के बाद जब 90, 100 जाता है तो क्या है कि हम बहरेपन के शिकार होने लगते हैं और हमारे उसके ऊपर जाता है तो हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं और सर में बहुत तेज पेन होना और पागलपन के हम तक शिकार हो सकते हैं अगर 80 के ऊपर हमारी जो है साउंड लेवल जाता है तो।
ठीक है। तो ये पॉल्यूशन का चैप्टर और इसके सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर करने की कोशिश करी है। इसके बाद आप बुक्स एक बार जरूर रीड करिएगा, क्योंकि बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें और भी मटेरियल्स आपको मिलेगा जो शायद कुछ इसमें कवर नहीं हो पाया होगा, और आप इसके क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करिएगा। ये वीडियो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके, थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।